नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा पदों में वृद्धि, 16,000 पद, शिक्षा मंत्री, इनसे संबंधित जानकारी दी जाएगी। और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई, जिसके बाद में बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। और इसके अलावा देखिएगा, टीजीटी पीजीटी खुशखबरी जुलाई में तय। तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी टीजीटी पीजीटी देखिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है इसको काफ़ी लंबा समय हो चुका है। 2022 में ये विज्ञापन आया था और आवेदन लेने के बाद में ये इसकी जो प्रक्रिया है पूरी ठप पड़ गई और अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो देखिएगा, 1 वर्ष का समय लगभग हो चुका है और इतना समय बीतने के बाद भी इसकी परीक्षा नहीं कराई गई, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे। और तैयारी कब तक करें, परीक्षा का कोई अता पता नहीं है, कोई टारगेट सामने नहीं है। तो अभ्यर्थी काफ़ी निराश थे, हताश थे, परेशान थे कि कब तक ये परीक्षा होगी। तो आज बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है और बड़ी जानकारी ये मिली है, क्योंकि अभी तक जो ये परीक्षा है ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी, ऐसा समझा जा रहा था। क्योंकि अभी तक जितनी भी टीजीटी पीजीटी की यूपी की जो परीक्षाएं हैं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ही होती थी, लेकिन इस बार चयन बोर्ड में मेंबर्स नहीं थे। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी परीक्षा नहीं हो पाई और बाद में फिर जानकारी दी गई नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जानकारी दी थी। उसके बाद में काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई थी अभ्यर्थियों की कि अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और ये जो परीक्षा है वो जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद में काफ़ी लंबा समय हो गया और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर भी कोई सूचना नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले 15 दिनों से यदि आप देखेंगे, 15 से 20 दिनों से लगातार सूचनाएं मिल रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, जिसके बारे में ये भी जानकारी मिली कि लगभग 12 सदस्यों की टीम एक गठित की गई नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट को बनाने के लिए, जिसने ये ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट को तैयार करने के बाद शासन को सौंप दिया। और अब गेंद जो है वो शासन के पाले में है। अब जैसे ही शासन की मोहर इस पर लगती है तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व आपको दिखाई देगा। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि बहुत तेज़ी से इस पर काम किया जा रहा है और बहुत जल्द नया शिक्षा सेवा चयन आयोग देखने को मिलेगा। तो जल्दी ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग देखने को मिलेगा और जिसकी प्रबल संभावना है कि जून के लास्ट तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जितनी भी लंबित भर्तियां हैं या नई जो भर्तियां निकाली जानी हैं उनकी प्रक्रिया तेज होगी। लेकिन अब बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी और सीट वृद्धि को लेकर जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनका क्या कहना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से कुछ अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है, जिसमें उनसे मांग की गई कि टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक भर्ती है इसको लंबा समय हो चुका है, इसकी परीक्षा नहीं कराई गई है, कब तक ये परीक्षा होगी। तो इस पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जैसे ही होगा उसके बाद में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और जल्द ही जितनी विलंबित भर्तियां हैं वो देखने को मिलेगी। और पदों के बारे में जब उनसे पूछा गया कि 16,000 पदों की जानकारी विधानसभा में दी गई थी, तो ये पद भी जोड़े जाने चाहिए इसी शिक्षक भर्ती में। तो माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये 16,000 पद या जितने भी पद रिक्त हैं वो पद जोड़े जाएंगे। जो ये शिक्षक भर्ती है अध्याचन मांगा जाएगा, पोर्टल खोला जाएगा और पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब ये आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा
कि ये आश्वासन कितना कारगर होता है, क्या वास्तव में पदों की संख्या बढ़ाई जाती है या ये भर्ती केवल 4163 पदों पर ही होती है। तो ये आने वाले समय में ही जानकारी मिल पाएगी। तो अभी ये एक बड़ी खुशखबरी है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद में ये शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और सबसे पहले जो भर्ती देखने को मिलेगी, जिसकी परीक्षा देखने को मिलेगी, ऐसी 2 परीक्षाएं हैं। एक तो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है। ये दोनों भर्तियां लंबित हैं, जिनके लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं। इनकी परीक्षा होनी ही बाकी है। और टीजीटी पीजीटी में तो रिकॉर्ड तोड़ आवेदन लिए गए थे और काफ़ी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और लगभग 13 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया था टीजीटी पीजीटी के लिए, जबकि केवल 4163 पदों पर ही ये विज्ञापन जारी हुआ था। तो इतने अभ्यर्थी हैं और 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। बड़ी ये परीक्षा होने वाली है। तो ये परीक्षा निर्भर करेगी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। जितना जल्दी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उतने ही जल्दी ये परीक्षा देखने को मिलेगी। और अभी जो प्रबल संभावना है परीक्षा होने की, वो मानकर चलिएगा कि सितंबर में ज़्यादा संभावना है इस परीक्षा की, क्योंकि जैसे ही आयोग का गठन होगा उसके बाद में 2-2.5 महीने का समय अधिकतम लग सकता है। क्योंकि यदि पोर्टल खोला जाता है तो थोड़ा समय उसमें भी लगेगा, हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस भर्ती में काफ़ी काम हो चुका है, आवेदन लिए जा चुके हैं। केवल इसमें परीक्षा ही कराई जानी है। और यदि पद जोड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पोर्टल खोला जाएगा और उसमें 10-15 दिन का समय अलग से भी लग सकता है। तो यदि पोर्टल खोला जाता है तो ये अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, अभ्यर्थियों की बड़ी जीत होगी। और कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 4163 पदों पर भी 13 लाख अभ्यर्थी है। और यदि 16,000 पद जुड़ जाते हैं तो भी अभ्यर्थियों की संख्या वही रहेगी। तो ये खुशखबरी होगी उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। अब देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिएगा। एक बार डेट आने के बाद में आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अभी मानकर चलिएगा कि यदि जून के लास्ट में या जुलाई के शुरुआत में आयोग का गठन हो जाता है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, उसके बाद में ये जो परीक्षा है ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और जुलाई का यदि महीना छोड़ दिया जाए और अगस्त का भी महीना छोड़ दिया जाए तो अधिकतम समय लगभग इतना ही लिया जाएगा। और सितंबर में ये परीक्षा हो सकती है, इसकी ज़्यादा संभावना है। तो सितंबर का टारगेट बनाकर ही आप चलें। और हालांकि अगर आयोग चाहे तो इससे जल्दी भी कराई जा सकती है, लेकिन इतना समय लगभग लगेगा, क्योंकि नए आयोग को बहुत सारी चीज़ें समझनी होगी और उस प्रक्रिया में लगभग 1-1.5 महीने का समय लग जाएगा। तो ये मानकर चलिएगा सितंबर में ही आपकी परीक्षा का आयोजन होगा, ऐसी संभावना है। तैयारी में आप लगे रहिएगा पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।